नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जवान मेकर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज पैराबोला की क्लास नंबर 2 है भाई। बहुत ही शानदार सर्कल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 6 क्लासेस उसकी मैंने ली है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। और साथ ही साथ भाई अब पैराबोला अपना कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड और थर्ड क्लास, तीसरी क्लास में बच्चों पैराबोला कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में तो पैराबोला नहीं कंप्लीट हो पाएगा, कुछ एक टॉपिक रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इश्यू है, तो क्लास थोड़ी छोटी रखनी पड़ेगी आज, ठीक है भाई। करते हैं स्टार्ट। कल पैराबोला की क्लास नंबर 1 हो चुकी थी, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट उसके अंदर भी करवा दिया था, ठीक है। तो यदि आप बच्चों ने वो नहीं देखी है तो बच्चों जाके उसको देख के आओ। बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट उसके अंदर पढ़ाया है मैंने, ठीक है। आपको पढ़ के बिल्कुल मन आपका कैसे हो जाएगा साक्षी, बताना? गदगद हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मन भाई पढ़ के हो जाएगा बिल्कुल गदगद, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या दिया गया है? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इनसाइड ए पैराबोला। बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी कल, आपको यदि याद आ रही है तो, कि भाई आपके पास में बच्चों ये एक्सिस हैं, ठीक है ना। आपके पास में क्या बच्चों? एक्सिस हैं, ठीक है। तो आप पलट कर लेते हैं भाई, ये वाई एक्सिस हो गया अपने पास में, ये एक्स एक्सिस हो गया बच्चों, सही बात है ना। और एक पैराबोला आप लोग बनाते हो, सही बात है ना। एक पैराबोला आपने मान लीजिए ऐसा बना दिया, ठीक है। ये आपने पैराबोला बना दिया बच्चों, सही बात है। पैराबोला ये अभी बना नहीं है, ठीक है, अभी बाकी है, ठीक है। तो आपने ये पैराबोला बना दिया भाई। मैं बोलता हूं कि आप लोग है ना, अब इसके ऊपर एक लाइन खींचते हो बच्चों, ठीक है। आप लोगों ने इसके ऊपर एक लाइन खींच दी, जो कि क्या है कि ओरिजिन से पास कर रही है और पैराबोला को किसी पॉइंट पे कट कर रही है एट एंगल थीटा, ठीक है ना। यानी कोई ऐसी लाइन है बच्चों, ठीक है। और यहां पे जो आप लोगों ने देखा है क्या, कि भाई ये जो एंगल बना है ना यहाँ पे, ठीक है, ये एंगल बच्चों थीटा एंगल है। तो मैंने कल आपको बताया था कि इसकी जो लेंथ होती है वो बच्चों, लेंथ मैंने आपको क्या निकाल के बताई थी? इसकी लेंथ बताई थी मैंने आपको कि 4a इंटू में कोस थीटा इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये बात मैंने आपको बता दी थी। और इस पैराबोला की इक्वेशन क्या थी बच्चों? वाई स्क्वायर 4ax, ठीक है ना। यानी इस पैराबोला के लिए ये जो लेंथ आई है ना बच्चों लाइन की, ठीक है, यदि अपने को थीटा दे दिया जाए तो अब बच्चों ऐसे इसकी लेंथ निकाल सकते हैं कि कितनी लेंथ का सेगमेंट होगा। आई बात समझ में? अब मैं बात करता हूं भाई कि यदि बच्चों अब इस पैराबोला के अंदर है ना, आप लोग क्या कर लेते हो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हो, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं बच्चों आप, ठीक है। तो मैं अब इसको हटा दूं क्या एक बार, यदि आप बोलो तो बताओ भाई, ठीक है बच्चों। तो इसको एक बार फटाफट हटा देते हैं, ठीक है। और मैं बना देता हूं इसके अंदर क्या, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बच्चों यहां से एक लाइन ऐसे आएगी, ठीक है, और यहां से बच्चों एक लाइन ऐसे आएगी। क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल बनी है। तो इसकी लेंथ एल है बच्चों, तो ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ भी एल है ना, और ये वाली लेंथ भी बच्चों क्या है? एल लेंथ है। तीनों साइड इक्वल होंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है, और ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा बच्चों, और ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। मैं बोलता हूं आपको कि भाई जो ये लाइन है बच्चों, क्या ये ऊपर वाला एंगल केवल 30 डिग्री का नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो मैं बोलता हूं कि अब है ना आप साइड की लेंथ निकालने चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या निकालेंगे बच्चों? साइड की लेंथ, ठीक है। और पैराबोला की इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax। इतनी बातें समझ में आ रही है आपको? मैं बोलता हूं आपको कि भाई यहां पे यदि आप लोग एल निकालने बैठ जाओगे तो आपको पता होना चाहिए 4a इंटू में कोस, बच्चों थीटा कितना है? 30 डिग्री है ना, तो कोस 30 डिग्री, ठीक है, इंटू में कोसिकेंट 30 डिग्री बच्चों, इसका स्क्वायर, सही बात है ना। तो आप इसको ये लिख दो भाई, कोसिकेंट स्क्वायर 30 डिग्री, सही बात है बच्चों। मैं बोलता हूं कि 4 इंटू में a, भाई कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों? शाबाश, वेरी गुड। और कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू बच्चों 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 आएगा ना यहाँ पे। इतनी बातें समझ में आ गई आपको? मैं बोलता हूं भाई इससे कट गया ये 2 पे, सही बात है ना। तो बच्चों एक बात बताओ आप मेरे को, ये क्या आया? 4 दूनी 8 रूट 3 ना, तो 8 रूट 3a। तो ये क्या आ गई भाई आपके पास में? लेंथ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। यानी साइड की बच्चों, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है अपने पास में वो आ गई 8 रूट 3 इंटू में a। और a आप कहां से निकालोगे बच्चों? a आपको इस पैराबोला से मिलेगा, पैराबोला की इक्वेशन से। आगे बात समझ में? पक्की बात है? ठीक है, शाबाश बच्चों। मैं बोलता हूं आपको कि भाई अब है ना, अब थोड़ा सा एडवांस करते हैं यहां से शुरू, ठीक है। क्या है बच्चों कि आप लोग है ना, एक बात बताओ मेरे को, एक सेकंड रुको भाई। मैं बोलता हूं कि ये L क्या है बच्चों, यहां पे बताना मेरे को एक बार।
भाई साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो कि इंस्क्राइब की गई है किसके अंदर, पैराबोला के अंदर। तो बच्चों मैं बोल देता हूं कि जो एल क्या है वो लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों, सही बात है ना। अब मैं बोलता हूं आपको कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो एक साइड है उसको आप एल बोल रहे हैं, इज इक्वल्स टू, बच्चों यदि आप यहां पे देखोगे तो 4a है ना, तो मैं 8√3 को मैं ये भी लिख सकता हूं ना कि 4 इंटू में a, सही बात है, और गुणा में 2√3, तो बच्चों 4 दूनी 8√3 एक ही बात है। अच्छा आप लोग मेरे को बताओ, जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax होता है तो लेटस रेक्टम की बच्चों, लेटस रेक्टम की लेंथ मैंने आपको कितनी बता रखी है बच्चों, 4a बता रखी है ना, यानी 4a क्या है लेटस रेक्टम की लेंथ, यानी भाई 4 ये यहां पे क्या है लेटस रेक्टम की लेंथ है बच्चों। तो यदि मैं इसको इसके बटे में ले आऊं, इसको यदि बच्चों मैं इसके बटे में ले आऊं 4a को उठा के यहां से, तो मैंने 4a को लिख दिया बच्चों यहां पे ऐसे, तो मैं 4a को लेटस रेक्टम की लेंथ लिख दूं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना कोई था। तो मैं क्या करता हूं इसको यहां से इरेज कर देता हूं और यहां पे लिख देता हूं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बच्चों, आगे बात समझ में। तो आप लोग एक बात बताओ मेरे को कि ये 2√3 आया ना, ये रेशियो 2√3, ठीक है बच्चों, ये लिख लोगे आप लोग, ठीक है, और ये भाई आपको डायरेक्ट याद भी रखना है, आई बात समझ में, आगे बात समझ में। तो बच्चों आपने क्या रिजल्ट ड्राइव कर लिया यहां से कि भाई यदि आप किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है बच्चों, ठीक है, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड को यदि आप लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम से डिवाइड कर देते हो तो ये रेशियो क्या आता है 2√3, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई आपको। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसको लिख लो फटाफट, लिख लिया ना, आगे चले, ठीक है जी। क्या दिया गया है, क्वेश्चन करो फटाफट, जल्दी जल्दी सोल्व करो। ये क्या दिया गया है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आएगा बच्चों यहां पे, ठीक है, inscribed in a parabola y square is equal to में 4ax बच्चों, whose one vertex is equal to the vertex of parabola, ठीक है, जिसका एक वर्टेक्स है बच्चों वो पैराबोला के वर्टेक्स पे लाई कर रहा है, ठीक है, यानी बच्चों क्या बन गई इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई अंदर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, तो बच्चों आसान है 8√3a, सही बात है, आगे चलें। भाई लाइट चली गई थी, फटाफट एक क्वेश्चन कर दो बच्चों, अब कर दिया क्वेश्चन, क्या आंसर आया, अरे वाह भाई वाह, शाबाश, इतना बड़ा क्वेश्चन आपने कर दिया, इसका मतलब तो आप इंटेलिजेंट हो गए बच्चों, शाबाश। क्या दिया गया भाई, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों जो कि इंस्क्राइब की गई है पैराबोला के अंदर, और पैराबोला कैसा दिया गया है बच्चों आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में अंडर द रूट ऑफ 3y, आई बात समझ में। तो आप लोग बच्चों आपको पता है कि ये अब की बार जो पैराबोला है वो ऊपर की साइड खुलेगा ना ऐसे, सही बात है। तो मैं बोलता हूं कि 4a की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है, √3 दे रखी है ना, तो मैं बोलता हूं a की वैल्यू कितनी है, अंडर द रूट ऑफ 3/4 आ जाएगी बच्चों, a की वैल्यू तो आपको मिल गई यहां से। आगे बोलते देखते हैं, वेयर वन वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, तो बच्चों जो ट्रायंगल बनेगी वो आपको पता होना चाहिए वो ऐसे बनेगी ना अब की बार, यानी ये ट्रायंगल बन जाएगी बच्चों अंदर में, अरे ठीक बात है। इफ इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल की जो साइड है बच्चों उसकी लेंथ p है, ठीक है, और आगे क्या दे रखा है, q इज द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, यानी बच्चों आपको पता होना चाहिए जो साइड की लेंथ है बच्चों वो कितनी दे रखी है, p दे रखी है, और जो लेटस रेक्टम है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों, q दे रखी है। देन विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें बच्चों कौन सा रिलेशनशिप ठीक होगा, तो मैंने आपको बताया था कि भाई p बटे में q, यानी बच्चों लेंथ ऑफ साइड ऑफ द ट्रायंगल और अपॉन में बच्चों लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम डिवाइड करते हो तो रेशियो फिक्स है बच्चों 2√3 आता है, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√3 टाइम्स ऑफ द q, ठीक है ना, आगे बात समझ में कर दोगे। आगे चलते हैं भाई, क्या दे रखा है, इफ द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड लेटस रेक्टम इज 24 स्क्वायर यूनिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द k, बच्चों मैंने ये बात बताई थी क्या कि जो पैराबोला होता है और लेटस रेक्टम तक का एरिया कितना होता है 8/3 a² बता रखी थी। करो एक क्वेश्चन फिर, जल्दी जल्दी करो भाई फटाफट। शाबाश छोटे, देखो भाई आपको पता होना चाहिए क्या बोला गया है कि कोई पैराबोला है बच्चों, ठीक है, y² इज इक्वल टू में 4kx, ठीक है, और बोला गया है कि k की वैल्यू बच्चों क्या है
पॉजिटिव है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई x की छोटी पावर है बच्चों, इसीलिए x की तरफ खुलेगा ना ये, तो ये भाई ऐसा ही पैराबोला बनेगा बच्चों, ऐसा पैराबोला बनेगा ना। आगे क्या दे रखा है कि आपको एरिया निकालना है बच्चों लेटस रेक्टम तक का इस पैराबोला के, तो मैं बोलता हूं कि लेटस रेक्टम बच्चों एक लाइन होती है जो कि फोकस से पास हो रही होती है ना, ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलरली, सही बात है, एक्सिस ऑफ पैराबोला की। तो बोला गया आपको कि ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट बच्चों a और 0 आएगा ना, ठीक है, तो a की वैल्यू बच्चों आप यहां से निकाल सकते हो, तो 4k इजिकल टू में बच्चों 4a के बराबर है यहाँ पे, तो मैं बोलता हूँ k की वैल्यू कितने के बराबर आई, a के बराबर आ गई ना, तो मैं बोलता हूँ भाई जो a है उसी को बच्चों k बोला गया है, आई बात समझ में, ठीक है ना, उसको क्या बोल दिया बच्चों, ठीक है भाई, ठीक है, तो ये लिख लो कि ये जो पॉइंट है वो k और 0 है, सही बात है ना। तो मैं बोलता हूं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी आएगी बच्चों, 4k आएगी फिर, और सेंटर इसका फोकस पॉइंट क्या है, k और 0 आएगा, और बोल रखा है कि भाई ये जो पूरा एरिया है ना बच्चों, ये 24 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है, 24 स्क्वायर यूनिट। तो आप लोग फटाफट k की वैल्यू बतानी है आपको, तो आपको पता है भाई ये जो कंप्लीट एरिया होता है बच्चों, ये 8/3 a स्क्वायर होता है या नहीं होता, और इसकी वैल्यू दे रखी है 24, कोई दिक्कत है आपको, नहीं है ना। तो मैं बोलता हूं कि a की वैल्यू कितनी है बच्चों, k है ना, तो भाई k स्क्वायर इजिकल टू में 24, ये 3 जाके बच्चों मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में आएगा बच्चों 8, 8 3 24, 3 गुणा 3 9, 9 का रूट बच्चों 3, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। क्या आपको बातें समझ में आ गई, क्योंकि k की वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन 0 दे रखी है, तो आंसर सी आ जाएगा, ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द टू एंड्स ऑफ, ये भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, क्या दे रखा है, द टू एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला आर -2 and 4 एंड -2 and -4 बच्चों, ठीक है, ये किसके एंड दे रखे हैं, लेटस रेक्टम के एंड दे रखे हैं, तो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट दे रखे हैं, तो क्या फोकस निकाल सकते हो, निकल जाएगा भाई, उसका मिड पॉइंट बच्चों क्या होगा, फोकस वाला पॉइंट होगा, निकाल दो फिर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैराबोलास दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू दीज टू पॉइंट्स आर एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटस रेक्टम। देखो भाई मैं आपको कराता हूँ ये क्वेश्चन सोल्व, कि आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये क्या हो गया अपने पास में, वाई एक्सिस हो गया ना, ये हो गया बच्चों अपने पास में एक्स एक्सिस। अब एक बात बताओ आप मेरे को, दो पॉइंट दे रखे हैं, एक तो -2 और 4 है भाई, ठीक है, तो -2 और 4 पॉइंट बच्चों आप ये मान लेते हैं कि भाई ये जो पॉइंट है ये -2 और 4 पॉइंट है, सही बात है ना, और -2 और 4, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो फोकस पॉइंट निकल के आएगा, इसको और इसको जोड़ के अपॉन में 2 करेंगे, सही बात है ना, तो -2, इसको और इसको जोड़ के अपॉन में 2 करेंगे तो बच्चों 0, यानी जो इसका फोकस वाला पॉइंट निकल के आएगा वो ये वाला पॉइंट निकल के आएगा ना बच्चों, ये पॉइंट क्या है -2 और 0 पॉइंट, सही बात है, जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया। इसका दूसरा एंड पॉइंट क्या दे रखा है बच्चों, दूसरा एंड पॉइंट दे रखा है -2 और -4, क्या ऐसे ही दो पॉइंट बनेंगे बच्चों। अब एक बात बताओ आप मेरे को, इसका वर्टेक्स है बच्चों, वो तो आपको पता है कि भाई इस तरफ भी हो सकता है और बच्चों हो सकता है इस तरफ भी, सही बात है या नहीं है, अरे सही बात है कविता सिंह। तो बच्चों आप एक बात बताओ, इसका जब आप वर्टेक्स बनाने जाओगे बच्चों, तो एक तो ऐसा पैराबोला बन जाएगा ना, सही बात है, और दूसरा पैराबोला यदि आप लोग बनाओगे बच्चों, तो दूसरा पैराबोला ये भी तो पॉसिबल है ना, ठीक है, यानी इस पॉइंट से पास होगा, सही बात है ना। तो एक बात बताओ, इस इन एक फोकस को लेके बच्चों कितने पैराबोला खींचे जा सकते हैं, 2, आगे बात समझ में, तो भाई 2 पैराबोला बन जाएंगे बच्चों। अच्छा इसी की स्टेटमेंट पे बेस्ड बच्चों सेकंड क्वेश्चन है कि देखो क्या स्टेटमेंट दे रखी है, अपने उस स्टेटमेंट चेक करनी है, वन ऑफ द पैराबोला पासिस थ्रू द ओरिजिन 0 0, क्या बच्चों ये बात सच्ची है, चेक करो भाई, ये पैराबोला तो बच्चों 0 0 से पास हो रहा है, यानी भाई ये तो सही है। सेकंड में देखो बच्चों, ये कौन सा आ गया, ठीक है। अच्छा ये बताओ आप मेरे को कि अब देखो दी फोकस ऑफ वन ऑफ दी पैराबोला लाइज एट -2 and 0, भाई दोनों के फोकस सेम है बच्चों, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ना, तो इसीलिए आंसर क्या आएगा, सी, बोथ 1 and 2, ठीक है। आगे चलें भाई, इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोलास, भाई बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बच्चों, इसको समझोगे ध्यान से, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो गेम चेंज करके रख देंगे आपका एक तरफा, ठीक है, पेपर के अंदर। जिस बच्चे ने इन क्वेश्चनों पे पकड़ बना ली ना, वो अपना टाइम तो बचाएगा ही बचाएगा, बढ़िया स्कोर भी करेगा एग्जाम के अंदर। देखो बच्चों ये एक्स और वाई एक्सिस बना लिया अपने, मैं बोलता हूं आपको कि भाई 2 पैराबोला लेते हो आप लोग, सही बात है बच्चों, तो पैराबोला थोड़े शानदार ही बना देते हैं अब की बार, ठीक है। एक तो पैराबोला बनेगा बच्चों y² = 4ax, वो पैराबोला तो भाई आपको पता है ना कि वो बच्चों ऐसा ही पैराबोला होगा ना,
सही बात है या नहीं है? तो बच्चों ये वाला पैराबोला तो हो गया ये अपने पास में, सही बात है। और एक बच्चों आपको पता है, ये भी बनाया नहीं मैंने पैराबोला, ठीक है। एक पैराबोला बच्चों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ay, यानी y की तरफ खुलेगा। तो बच्चों ये जो पैराबोला बनेगा, क्या ये ऐसा पैराबोला नहीं बनेगा? तो बताओ मेरे को। अरे भाई सही बात है। तो बच्चों मैं बोलता हूं कि जो दूसरा पैराबोला बनेगा अपने पास में वो ऐसा बनेगा ना, ठीक है जी। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिएगा ध्यान से, इसको अपन यहां से इरेज कर लें। एक पैराबोला ये हो गया बच्चों, ठीक है। दूसरा पैराबोला भाई आपके पास में ये हो गया, सही बात है ना, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं कि ये जब दोनों पैराबोला आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है, तो आप देख रहे हो बच्चों कि इनके काटने के बाद में ना, ये देखो ये वाला एरिया कॉमन आ गया, इतना इतना, सही बात है भाई, ये इतना इतना एरिया बच्चों कॉमन आ गया ना। तो आप लोगों को एक तो ये बताना है कि ये एरिया कितना है, आगे बात समझ में। तो मैं बोलता हूं कि ये वाला जो पैराबोला है बच्चों, इसकी जो इक्वेशन है भाई वो क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ay है ना, और इसकी इक्वेशन क्या है बच्चों, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax है ना। ये दो इन दोनों की इक्वेशन है, सही बात है। तो मैं बोलता हूं आप लोग है ना यहाँ पे ax की जगह बी वाई कर लेते हैं अपन, ठीक है भाई, हो सकता है, क्या जरूरी थोड़ी ना दोनों में ए हो, सही बात है। तो आप लोग है ना 1 मिनट के लिए क्या कर लेते हैं अपन, यहाँ पे बी कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे बी कर लेते हैं। तो भाई इसको अपन बी बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्स स्क्वायर वाले को किया क्या मैंने, तो इसको बी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको इसमें, ठीक है बच्चों। तो मैं बोलता हूं कि एक तो मेरे को ये बता दो कि ये जो एरिया आपने निकाला है वो एरिया कितना आएगा। तो बच्चों एक तो करते हैं इस एरिया की बात। तो ये जो एरिया है बच्चों, ये 16/3 ए गुणा में बी आएगा बच्चों, आगे बात समझ में। ए और बी कहां से निकालोगे बच्चों आप लोग, इन दोनों इक्वेशन से, पैराबोलास की इक्वेशन से, आगे बात समझ में। तो ये एरिया कितना आएगा बच्चों, 16/3 और ए गुणा में बी। और यदि मैं बोलता हूं दोनों जगह यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए हो, तो ये एरिया बच्चों ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको 16/3 ए स्क्वायर लिख लोगे आप। कब आएगा ये 16/3 ए स्क्वायर बच्चों, जब आपको पता हो कि दोनों जगह ए और ए दे दिए जाए, यहाँ यानी जो एक्स और वाई की कोफिशिएंट है वो अलग अलग नहीं है, सेम है, आगे बात समझ में। अब मैं बोलता हूं आपको कि भाई क्या ये दोनों पॉइंट बच्चों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी दोनों पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां कहां पे कर रहे हैं, 2 पॉइंटों पे कर रहे हैं ना। तो दोनों पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं। एक तो बच्चों ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों, 0 और 0 पॉइंट है ना। तो यानी बच्चों एक तो कहां पे कट कर रहे हैं, 0 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ओरिजिन पे, ठीक है। और बच्चों एक ये वाला पॉइंट आया ना अपने पास में बन के, सही बात है। तो भाई ये जब पॉइंट आएगा बच्चों, तो ये 4a और 4a पॉइंट आएगा बच्चों, ये बात आपको पता चल गई, ध्यान रखोगे आप, ठीक है ना। तो जब दोनों पैराबोलास कट करेंगे तो 4a और 4a पॉइंट आएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों कौन से आते हैं इनके, 0 0 एंड दूसरा पॉइंट क्या है 4a एंड 4a। सेकंड केस की बात करते हैं, एरिया कितना है बच्चों, 16/3 ए गुणा में बी, ठीक है। या फिर बच्चों ज्यादातर केस में ना आपको चीजें सेम मिलेंगी, ठीक है, एरिया के केस में डिफरेंट मिलेगा, आई बात समझ में, ये आएगा, ठीक है। आगे चलें, ठीक है भाई, करो बच्चों एक क्वेश्चन करो भाई फटाफट, आ गया आंसर, ठीक है बच्चों शाबाश, ठीक है, बी आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। आगे चलें। अच्छा मेरे को एरिया और बता दो यार, ठीक है। फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन दी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4x एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4y। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि बच्चों 4a किसके बराबर होगा, यहाँ पे बताओ, 4a के बराबर है, 4 के बराबर ना, तो a की वैल्यू 1 आ गई बच्चों। इसको आप यदि 4b मान रहे हो तो 4b किसके बराबर है बच्चों, 4 के बराबर, तो b की वैल्यू भी 1 है। एरिया क्या आएगा 16/3 a गुणा में बच्चों b, ठीक है। तो 16/3 ही आ गया ना आंसर, ठीक है। देखो चीजें कितनी आसान होने लगी अब, है ना, आसान भी लग रही होंगी शायद, ठीक है जी। टेंजेंट है बच्चों, ये भाई बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको समझते हैं एक बार, ठीक है ना। इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, ठीक है, पूरा ध्यान लगा दो। अब कहीं पे भी 1% भी किसी बच्चे का ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। एक पैराबोला बनाते हैं अपन, ये वाई एक्सिस बना दिया मैंने आपके सामने, और भाई ये बना दिया एक्स एक्सिस बच्चों, ठीक है। और आप लोग एक पैराबोला बना लेते हो उसके ऊपर, ठीक है ना। तो पैराबोला आपने बना लिया भाई ये वाला, ठीक है। ये आपने क्या बना लिया बच्चों, पैराबोला बना लिया इसके ऊपर, ठीक है।
तो आप लोग क्या करते हो, अब इसको एक बार इरेज कर देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे, ठीक है, ताकि आपको ये पैराबोला लगे थोड़ा सा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है जी। तो मैं बोलता हूँ बच्चों आपको कि एक लाइन है, ठीक है, लाइन की इक्वेशन क्या है, y इजिकल टू एम एक्स प्लस में c, और इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है बच्चों, y स्क्वायर इजिकल टू में 4ax, यही है ना। तो एक लाइन लेते हैं आप, ठीक है, और एक लाइन है बच्चों, इसके ऊपर टेंजेंट है, आई बात समझ में। तो एक लाइन टेंजेंट है भाई, तो इस टेंजेंट वाली लाइन को बना लेते हैं आप, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो टेंजेंट लाइन है बच्चों, वो कोई ऐसी लाइन मान ले, कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जो लाइन है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पे कट कर रही है या नहीं कर रही, कट कर रही है ना। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि एक तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये क्या है इसका, ठीक है ना। तो आप लोग भाई यहां से एक रिजल्ट निकालोगे बच्चों, ठीक है, वो रिजल्ट मैं आपको अभी ड्राइव कराता हूं, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन बच्चों मैं यहां पे लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस में c, सही बात है। और c आपको पता है ये y इंटरसेप्ट होगा ना बच्चों, अरे भाई इस लाइन के अंदर बच्चों y इंटरसेप्ट है, और m बच्चों इस लाइन का स्लोप होगा, ठीक है। तो अब है ना, जैसे भाई क्या है कि आपको ये पैराबोला की इक्वेशन दे देगा, ये लाइन की इक्वेशन दे देगा, c यहाँ पे रख देगा, बोलेगा कि c की वैल्यू बताओ क्या होगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने डाल भी रखे, आगे आप करो भी, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा बच्चों यहां से एक आइडिया लगाओ। जब मैंने स्लोप पढ़ाया था आपको स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई कोई भी बच्चों आपके पास में फंक्शन है, यदि आप उसका डेरिवेटिव करते हो तो dy बाई डी एक्स निकल के आता है ना, और जो dy बाई डी एक्स होता है उसी को आप क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो देखो भाई आपको दिया गया है y स्क्वायर इजिकल टू में 4ax, सही बात है या नहीं। आप लोग बच्चों दोनों तरफ क्या करो, इसका डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। डेरिवेटिव करोगे बच्चों तो 2y और इंटू में dy बाई में dx आएगा ना, ठीक है जी। 4a तो बच्चों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट सेम रह जाएगा, और बच्चों x का डेरिवेटिव तो एक आता है, तो गुणा में एक लिखने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो बच्चों यहां से यदि आप लोग dy बाई dx देखोगे तो dy बाई dx बच्चों क्या आया, 4a अपॉन में 2m आ गया ना, 2y, ठीक है ना। आपको पता है कि इस 2 से ये कटेगा तो 2 पे जाएगा, तो आपको पता है कि 2a अपॉन में y आया। और बच्चों dy बाई dx को ही आप क्या बोलते हैं, m बोलते हैं, स्लोप, सही बात है ना। तो इसको क्या मैं m के बराबर लिख दूं, कोई दिक्कत है आपको? तो यहां से मेरे पास में y कोऑर्डिनेट निकल के आ सकता है। y क्या है बच्चों कि 2a अपॉन में m नहीं आ जाएगा बच्चों, बताओ आप मेरे को, आ सकता है ना। y की वैल्यू मैंने निकाल ली यहां से। अब भाई आप लोग क्या करो कि इस y की वैल्यू को बच्चों एक बात बताओ, ये y की वैल्यू यहां पे लाई करेगी या नहीं करेगी। तो y की वैल्यू क्या आई बच्चों, 2a अपॉन में m आ गई ना, यानी x कोऑर्डिनेट अभी अपने को निकालना है यहां पे, सही बात है। तो मैं भाई x कोऑर्डिनेट अभी मैंने निकाला नहीं है, x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, और जो y कोऑर्डिनेट आया है अपना वो 2a अपॉन में m आ गया, सही बात है, और x कोऑर्डिनेट अभी बाकी है। तो आप लोगों को पता है यदि इस पैराबोला पे पॉइंट लाई कर रहा है तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है इसको भी सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना। तो मैं बोलता हूं y की जगह आप 2a अपॉन में m, ठीक है बच्चों, इसका कर देते हो स्क्वायर इजिकल टू में 4a इंटू में क्या करते हो बच्चों, आप लोग x करते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए ये जो बन के आएगा अपने पास में क्या आएगा, 4a स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर ना बच्चों, इजिकल टू में क्या आएगा भाई बताओ, 4a इंटू में x आएगा, a से बच्चों स्क्वायर कट गया, 4 से कट गया 4, तो भाई जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई, a बटे में m स्क्वायर नहीं आ गई बच्चों, बताओ मेरे को इतनी बात। तो a अपॉन में m स्क्वायर बच्चों क्या आ गया, इसका x कोऑर्डिनेट आ गया ना। तो क्या आपको दोनों कोऑर्डिनेट निकालने समझ में आ गए, कैसे निकाले मैंने, कुछ नहीं किया, इसका स्लोप निकाला मैंने, पैराबोला का स्लोप निकालने के लिए मैंने डेरिवेटिव किया 2y dy बाई dx इजिकल टू में 4a। बच्चों यहां से मैंने y कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ये वाला y कोऑर्डिनेट बच्चों मैंने पैराबोला की इक्वेशन में रख दिया, मेरे पास क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। यदि बाई चांस अब इस लाइन का, और आपको स्लोप तो दिया गया भाई y इजिकल टू में m प्लस में c, mx प्लस में c, तो स्लोप तो दे रखा है आपको, कोई दिक्कत आएगी नहीं। मैं आपको एक बात बोलता हूं बच्चों, देखो अब अपने को क्या है कि यहां से ना ये सारी की सारी वैल्यू a बाई में m स्क्वायर, ठीक है ना, और 2a बाई में m इस लाइन में पुट कर दो, सही बात है, क्योंकि भाई ये जो पॉइंट है बच्चों पैराबोला पे भी लाई कर रहे हैं और इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे बच्चों। तो y की वैल्यू क्या है, 2a बटे में m है ना, इज इक्वल टू m इंटू में x की वैल्यू क्या है बच्चों, a बटे में m स्क्वायर है प्लस में c है बच्चों, आपको पता है m से स्क्वायर कट गया ना, तो भाई 2a बाई में m माइनस में बच्चों a बाई m इज इक्वल टू में c नहीं आएगा। तो बच्चों यहां से c की वैल्यू क्या आ गई, 2a बाई में m माइनस में a बाई m, तो बच्चों a बाई m रहेगी ना। तो बच्चों क्या ही आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट समझ में आ गया कि c इज इक्वल टू में a बाई m कैसे निकल के आएगा।
मैं बोलता हूं कि यदि यहां से आप लोग एक रिजल्ट याद कर लो भाई, ट्रिक ट्रैक बना के कुछ ए इजिकल टू में सीएम, सीएम तो याद रह जाएगा यार बच्चों, सीएम तो मतलब चीफ मिनिस्टर को बोल देते हैं, ठीक है, तो वैसे आप याद कर लेना, ठीक है, सीएम साइम तो वर्ड याद रह ही जाते हैं, तो ए इज इक्वल्स टू सीएम, ठीक है ना। तो ये आपको एक बहुत ही शानदार रिजल्ट ध्यान रखना है डायरेक्ट, ठीक है ना। और बाई चांस यदि आप भूल जाओ तो भाई मैंने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया आपको, क्या दिक्कत है, आप लोगों को पजल थोड़ी ना होना है, ठीक है, बाई चांस भूल जाओ तो क्या बात होगी, याद कर लो ऐसे, ठीक है। तो आपको 2-3 बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कर करके देखना है, उसके बाद में रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है। क्या है कि अपने पास दोनों हथियार होने चाहिए, यदि क्वेश्चन आए तो उसको कोशिश करो कि डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो उससे मार दो, बाई चांस भूल भी जाओ आप लोग एग्जाम के टाइम में, तो भाई आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो उससे कर लो बच्चों क्वेश्चन को, ठीक है। एनडीए का एग्जाम ऐसा ही है कि हाँ आपको मौका देगा, ठीक है। आगे चलें, तो बच्चों ये कंडीशन ध्यान रह जाएगी आपको, ठीक है जी। ये क्वेश्चन करो आप फटाफट। लाइन दे रखी है बच्चों, y इज इक्वल टू में 2x प्लस सी, टेंजेंट है बच्चों पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू में 16x के ऊपर, तो आपको c की वैल्यू निकाल के बतानी है। बताओ बच्चों फटाफट 1 सेकंड में ये क्वेश्चन, क्या आंसर आया, ए आया। कितनी सेकंड में कर दिया क्वेश्चन वंस, अरे वाह रे वाह, तेरी तो स्पीड ही खतरनाक है। देखो बच्चों a इज इक्वल टू में सीएम था या नहीं था, तो मैं बोलता हूं a की वैल्यू यहां पे देख लो भाई, 4a की वैल्यू है तो 16, तो और बच्चों a की वैल्यू कितनी आएगी, 4 नहीं आएगी, तो भाई 4 इज इक्वल टू में c की वैल्यू बच्चों निकालनी पड़ेगी अपने को, m की वैल्यू देखो यहाँ पे 2 दे रखी है, ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 4 बटे में 2 आ गई ना, तो ये अपने पास में c की वैल्यू ऐसे निकल के आ जाएगी, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, ठीक है जी बच्चों। क्या दे रखा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4bx वेयर b इज लेस देन 0 एंड b स्क्वायर प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये क्वेश्चन आप करोगे या मैं करवाऊं, फटाफट करो भाई यदि आपको करना है तो। जैसे एक ट्रेन लेट नहीं हो जाती वैसे कॉन्सेप्ट एंड करवा देता तो ठीक रहता, इससे अच्छा तो जल्दी जल्दी करो बच्चों। करवाऊं भाई क्वेश्चन में ये, जल्दी करो बच्चों जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है, इतना ही टाइम होता है बस ये क्वेश्चन के लिए। सर क्वालिटी की सॉल्व नहीं करनी आ रही सर, क्वेश्चन क्या घंटा करेंगे हम, यही बात है क्या, चलो फिर तो ठीक है भाई। ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं अपनी तैयारी को बच्चों थोड़ा खींच के रखो, ठीक है, आपको स्पेशली मोटिवेट करने कोई नहीं आएगा, ये क्लासेस है ना इनके नोट्स प्रिपेयर रखो साथ के साथ। कितना आ गया, चलो करते हैं भाई चेक। देखो बच्चों क्या दे रखा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स बता दी थी ना मैंने आपको, ठीक है बच्चों। y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4bx है बच्चों। यहाँ पे एक बात बताओ आप मेरे को, 4a की वैल्यू तो 4b दे रखी है ना, तो क्या दिक्कत है, a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, b नहीं आ गई, यानी आपको पता होना चाहिए जो फोकस बन के आएगा अपने पास में उसका पॉइंट b रख देंगे आप। यानी बच्चों आपको पता है कि पैराबोला यदि आप लोग ऐसे बनाओगे, ऐसे पैराबोला बना लिया आपने, तो भाई जो फोकस आएगा बच्चों ये फोकस वाला पॉइंट b और 0 आएगा ना, और b की वैल्यू बच्चों लेस देन 0 दे रखी है। अच्छा यानी ये पैराबोला ऐसे बनेगा ही नहीं भाई, ठीक है, ऐसे आप इसको बना ही नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यदि b की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू यदि आप यहाँ पे रखोगे तो बच्चों माइनस का x नहीं आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि यदि आप लोग बनाने बैठ जाओगे ना ऐसे पैराबोला को, ठीक है, तो भाई ये जो पैराबोला बनेगा बच्चों ये ऐसा बनेगा, आई बात समझ में, और इसका जो ये वाला फोकस वाला पॉइंट है बच्चों ये क्या आएगा बताओ मेरे को, माइनस का b और 0 नहीं आएगा, यही पॉइंट आएगा ना। और आपसे पूछा गया डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, यानी ये b की वैल्यू जितना भाई ये 0 से b पीछे है उतना ही b इस तरफ आएगा ना बच्चों, यानी आपको पता होना चाहिए x इज इक्वल टू में b इसकी इक्वेशन आएगी, यानी हमको रिक्वायरमेंट इस b की है, b निकाल दो बस, सही बात है ना। और b कैसे निकलेगा, इस क्वाड्रेटिक से निकलेगा, क्वाड्रेटिक क्या है बच्चों, b स्क्वायर प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है ना, फैक्टराइजेशन करोगे तो b स्क्वायर प्लस में भाई आपको पता है कि 2b और माइनस में b माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, फैक्टर बन गए ना इसके, b कॉमन लोगे बच्चों
तो b प्लस में 2, माइनस का 1 कॉमन लोगे तो b प्लस में 2 इज इक्वल टू में 0। तो एक तो b की वैल्यू आ गई भाई 1 और एक b की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस का 2। ये दो वैल्यूज निकल के आएंगी ना। आपको बताया गया है कि b की वैल्यू नेगेटिव लेनी है आपको, तो यानी ये नहीं हो सकती, इसका मतलब ये आएगी। तो b की वैल्यू बच्चों यानी ये वाला पॉइंट जो आया है ये क्या है, माइनस का 2 और 0 आया है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बच्चों, 2 नहीं होगा। तो भाई b की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 2। तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर ये वाला पॉइंट 2 होगा। सही बात है ना, ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो आपको ऐसे सोल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये माइनस बी ऐसे मत ले लेना कहीं, अब है ना माइनस बी लगा के और आप है ना इसको माइनस माइनस प्लस में 2 बना दो, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना बच्चों, ठीक है। तो भाई x इज इक्वल टू में 2, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू में 0, भाई इसका आंसर आ गया। आगे बात समझ में, कोई बात नहीं, अब देख लिया, ठीक है। आगे चलें। अब भाई बच्चों क्या दे रखा है, टेंजेंट की दूसरी कंडीशन समझते हैं आप, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है भाई कि अपने पास में बच्चों एक y एक्सिस आ गया, ये आ गया बच्चों x एक्सिस। सही बात है ना, अरे ठीक है भैयो, ओ भैयो, ठीक है बच्चों। अब मैं बोलता हूं आपको कि आप लोग पैराबोला बनाओगे अब की बार, वो पैराबोला बनेगा कैसे बच्चों, बताओ मेरे को एक बार। y एक्सिस की तरफ खुलेगा ना, तो बच्चों अब की बार वाला पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा। बना दिया पैराबोला, सही बात है, ठीक है बच्चों, ये पैराबोला बन गया अब की बार वाला, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ आप मेरे को, इसने क्या दे रखा है कि भाई पहले तो है ना इसकी आप कंडीशन ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो इक्वेशन आई है ये क्या आई है बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ay आ गई ना बच्चों, यही है। और यदि आप लोग क्या करते हो, इसके ऊपर एक टेंजेंट वाली लाइन ड्रॉ कर देते हो, ठीक है। तो टेंजेंट वाली लाइन ड्रॉ करो बच्चों, टेंजेंट वाली जब लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या वो लाइन ऐसी नहीं आएगी, आएगी ना। तो मैं बोलता हूं इस लाइन की इक्वेशन भी मैं आपको बता देता हूं, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू में mx प्लस में c है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि अब क्या कंडीशन लगाओगे आप, ये पॉइंट इंटरसेक्शन वाला पॉइंट नहीं हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ना। तो मैं बोलता हूं ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट निकाल लो आप लोग। तो भाई यहां से आप क्या करोगे बच्चों, इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू भाई क्या आएगा बच्चों 4y, और इंटू में dy बाई डी एक्स है ना, 4a सॉरी, ठीक है 4a, और y का डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स, यही आएगा बच्चों। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताना मेरे को, यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2x अपॉन में 4a, भाई इससे कटेगा बच्चों तो ये x अपॉन में 2a बच गया ना, सही बात है, x अपॉन में 2a बच गया, सही बात है बच्चों। यदि ये वाला ये इसका स्लोप है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये इसमें सेटिस्फाई कराएंगे। भाई x की वैल्यू यदि आप यहां से निकाल लेते हो, ये तो y है बच्चों, dy बाई डी एक्स तो स्लोप है, तो m इज इक्वल टू में क्या है बच्चों, x अपॉन में 2a है ना। तो यहां से यदि आप लोग x की वैल्यू निकालते हो तो क्या आएगी बच्चों, 2am नहीं आ जाएगी, यानी ये जो पॉइंट निकल के आएगा आपके पास में, ये एक तो आएगा 2am, सही बात है ना। x कोऑर्डिनेट तो निकाल लिया आपने, इसके अंदर पुट कर देते हैं, 2am का स्क्वायर करोगे बच्चों 4a स्क्वायर m स्क्वायर ना, सही बात है, इज इक्वल टू में m टाइम्स ऑफ दी, अरे भाई ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 4a इंटू में y है बच्चों, आपको पता है 4 से कट गया 4, एक a से कटेगा बच्चों 1a, सही बात है। तो y की वैल्यू क्या आई, am स्क्वायर नहीं आएगी बच्चों, बताना मेरे को आप लोग, सही बात है। तो अपने पास में y की वैल्यू क्या आ गई, am स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट निकालने हैं आपको सबसे पहले। तो अब मैं बोलता हूं कि दोनों पॉइंट निकाल लिए आपने, ठीक है, कोई चीज रटो मत, इनको है ना थोड़े कॉन्सेप्ट से ध्यान रखोगे भाई। अब जैसे मैंने पिछली कंडीशन बताई थी, अब पिछली कंडीशन आप लोग भूल गए है ना, भूल गया नहीं भूल गया वंश, भूल गए ना, a इज इक्वल टू में cm तो ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, यदि आप इनको रट्टे मारने लग जाओगे ना तो आप पजल हो जाओगे बच्चों, ठीक है। एग्जाम के टाइम में ऑप्शन तो देखो एग्जामिनर ऐसे बना के देगा आपको कि भाई यदि दूसरी कंडीशन लगा देना बच्चा तो लगाते ही उसका आंसर निकल जाए, ठीक है। ऐसे ना हो कि हाँ बच्चे को तकलीफ उठानी पड़े कुछ, दूसरी कंडीशन याद करके रट्टा मार गया है बच्चा घर से, दूसरी कंडीशन लगाएगा, लगाते ही ए ऑप्शन आएगा, ठीक है, ए ऑप्शन आते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना, ये यूपीएससी का एग्जाम है, थोड़ा सा क्या है कि कॉन्सेप्ट से चलना है, ठीक है ना। तो भाई ये दोनों पॉइंट निकाल लिए बच्चों आपने, यदि ये दोनों पॉइंट भाई इस लाइन की इक्वेशन में रख दोगे तो क्या बच्चों सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसको करेगी ना। तो मैं बोलता हूं कि भाई y की वैल्यू क्या है बच्चों, am स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू में m टाइम्स ऑफ x की वैल्यू क्या है बच्चों
2am है और प्लस में c है या नहीं है बच्चों, ये क्या बन गया am स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस आके इस तरफ आएगा बच्चों, तो 2am स्क्वायर नहीं आएगा बच्चों, इजिकल टू में c आ गया ना। भाई आपको पता है ये क्या है बच्चों, माइनस का am स्क्वायर नहीं आया, किसकी वैल्यू आई, c की वैल्यू आई, यानी यहां से जो c की वैल्यू निकल के आई है ना बच्चों, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिख देता हूं, जो यहां से c की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है बच्चों, माइनस का am स्क्वायर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है जब बच्चों क्या हो कि पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा हो, ठीक है, और टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी हो y इक्वल टू में mx प्लस में c, तो भाई उस टाइम जो c की वैल्यू आएगी वो माइनस का am स्क्वायर आएगी, उस वाली कंडीशन में a इक्वल टू में cm आई थी, ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो दोनों चीजें क्लियर होगी आपके माइंड में। अब भाई मैं उसमें है ना एक और केस करवा देता हूं आपको, कहीं पजल हो जाओ आप लोग, ठीक है, ये वाली कंडीशन बता दी थी ना मैंने आपको, इसको मैं थोड़ा छोटा करके और कॉन्सेप्ट सिखा दूं, इसी में कुछ ऐड कर दूं, ठीक है भाई, ये तो यहीं पे रहेगा बच्चों, दिखाई दे रहा है क्या बाकी, ये थोड़ा बड़ा करूं इसको, नहीं नहीं यहाँ पे है ना मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट चीज डालनी है साथ की साथ। बच्चों एक बात बताओ, चलो दूसरी स्लाइड ही ले लेते हैं, वंस की मान लेते हैं भाई। बच्चों मैं बोलता हूँ एक ये आपके पास में क्या है, वाई एक्सिस हो गया, ये आपके पास में भाई क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया बच्चों, ठीक है, एक पैराबोला बनाया आपने, तो पैराबोला बच्चों ऐसे वाला बना दिया आपने पैराबोला, ठीक है ना, ये पैराबोला बना दिया आपने, और मैं बोलता हूँ अब आप लोग है ना इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है ना, तो वो जो टेंजेंट है ना बच्चों, वो ये वाली टेंजेंट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अभी तक जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी इसकी, वो क्या बताई थी, y इक्वल टू में mx प्लस में c। अब की बार बच्चों आपको पता है कि इसका फोकस, इसकी जो इक्वेशन लोगे आप लोग वो क्या लोगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4x लोगे ना बच्चों, आपने यहाँ पे x a ले रखा है, अदरवाइज आप ये मान सकते थे इसकी जनरल फॉर्म ये भी तो दी हो सकती है ना, ax प्लस by प्लस में c वाली, भाई लाइन की इक्वेशन तो ये भी आ सकती है। तो आप लोग है ना बच्चों इसको कुछ इसके वेरिएबल चेंज कर लो बस, ठीक है, वेरिएबल चेंज करके बताओ इस लाइन की इक्वेशन में क्या लूं, वेरिएबल चेंज कर दो, ए और बी की जगह कुछ अलग बता दो बस, पी एक्स प्लस क्यू वाई और प्लस में सी ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, सही है भाई। अब तो मैच नहीं करेंगे वेरिएबल इनके, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बोलता हूं कि अब है ना ये वाली फॉर्मेट है आपके पास में, इस वाली फॉर्मेट को आप कन्वर्ट कर लो, किस में कन्वर्ट करोगे, y इजिकल टू में mx प्लस में c, तो भाई आपको पता है कि y को इस तरफ रख लो बच्चों, तो क्यू वाई इजिकल टू में क्या आएगा, माइनस का पी एक्स और माइनस का c, तो बच्चों y की वैल्यू क्या आएगी आपको पता होना चाहिए, माइनस का p अपॉन में q, ठीक है, और माइनस में बच्चों c अपॉन में q, ठीक है, या फिर प्लस में करके भाई ये कर लो आप चाहिए, ठीक है, x रह गया तो x ये लो, ये लगा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अब m बन गया बच्चों, m यहाँ पे क्या बन गया बताओ मेरे को, माइनस का p बटे में q बन गया ना, और बच्चों यहाँ पे जो c है वो क्या बन गया, माइनस का c अपॉन में a बन गया, सही बात है ना। तो मैं बोलता हूं कि भाई जो कंडीशन आई थी वो क्या आई थी, a इजिकल टू में cm आई थी या नहीं आई थी, c की वैल्यू माइनस का c अपॉन में a रखोगे ना आप लोग अब की बार, ठीक है। तो भाई यहाँ पे कंडीशन रखते हो बच्चों, तो माइनस का c अपॉन में a इंटू में करोगे भाई m की वैल्यू क्या आई है बच्चों, माइनस का p बटे में q, सही बात है, इजिकल टू में क्या आएगा बच्चों, a नहीं आएगा, a ही आएगा। तो मैं बोलता हूं कि भाई जब आप लोग ये सोल्व करोगे तो माइनस से माइनस कट गया, तो भाई cp अपॉन में q इजिकल टू में a स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, बस बात खत्म करो, ठीक है। तो ये क्या है कि ये मैंने केस अलग से बना के दे दिया बस आपको, आपको ये नहीं कि हाँ भाई ये क्या अलग ही चीज निकाल के दे दी, अलग कुछ नहीं है, वही चीज है, y इजिकल टू mx प्लस में c है, बट वहां पे c कुछ अलग था, यहाँ पे c, अरे भाई एक बात बताओ, c की वैल्यू यदि मैं आपको 2 दे दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको माइनस का 2/3 दे दूं फिर दिक्कत है, अरे भाई वो नया c हो गया, क्या दिक्कत है आपको, आगे बात समझ में। तो कोई दिक्कत है तो अभी बताओ, अदरवाइज आगे चलते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट बच्चों, ये आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है भाई, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको समझते हैं एक बार आप, ठीक है बच्चों। मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया है वो मैंने यही पढ़ाया है कि भाई ये आपके पास में y एक्सिस हो गया, ठीक है, और आप ये ले लेते हो x एक्सिस, ठीक है, और आप लोग 2 पैराबोला ड्रॉ कर लेते हो इसके ऊपर, ठीक है, 2 पैराबोला ड्रॉ करते हो बच्चों, तो एक तो ये वाला पैराबोला ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और एक बच्चों आप लोग क्या करते हो, एक आप पैराबोला ड्रॉ कर लेते हो, ये वाला पैराबोला ड्रॉ कर लेते हो, कोई दिक्कत है आपको अभी भी नहीं है बच्चों। मैं बोलता हूं कि पहले ना इनके जो पार्ट जो इरेज करने हैं वो इरेज कर देते हैं,
ठीक है, दो पैरा एक बोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? शाबाश, वेरी गुड, 0 0 और 4a के ऊपर, 4a एंड 4a पे। ठीक है, अब मैं बोलता हूं बच्चों आपको, एक लाइन लेते हैं आप जो दोनों के ऊपर टेंजेंट आ जाए। तो दोनों के ऊपर लाइन टेंजेंट तो ऐसे ही आएगी कुछ ना कुछ, सही बात है। तो भाई एक लाइन आप खींचते हैं बच्चों, ठीक है, जो कि दोनों के ऊपर क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, तो भाई आप क्या करते हो, आप ऐसी एक लाइन खींचते हो बच्चों जो दोनों पे टेंजेंट आए। तो क्या ये लाइन दोनों पे टेंजेंट नहीं आ रही? बताओ मेरे को, दोनों पे टेंजेंट बन गई ना ये वाली लाइन। अब बच्चों एक बात बताओ, दोनों पे टेंजेंट बन गई और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस लाइन की इक्वेशन बताओ कि क्या होगी, तो शानदार क्वेश्चन नहीं है क्या? कॉन्सेप्ट शानदार है बच्चों। एक बात बताओ, इस वाली लाइन की इक्वेशन अपन लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी, ये होगी ना, ऐसी मिलेगी बच्चों। जब इस वाले केस में आप लोग ये y की इस वाली इक्वेशन की, इस वाली लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो यही लिखोगे ना कि y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस में सी लिखते हो बच्चों। तो मैं ना इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, ठीक है। तो भाई आपको पता है कि जब आपको ये इक्वेशन लाइन की y इज इक्वल टू में एम एक्स सी लेनी है, एम एक्स प्लस में सी लेनी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी लेनी है बच्चों, तो यहाँ पे जो आप c रखते हो इस वाले केस के अंदर बच्चों, इस वाले केस के अंदर आपको पता है कि जो c की वैल्यू निकल के आई थी वो माइनस का am स्क्वायर नहीं निकल के आई थी बच्चों, आई थी ना। अरे भाई टेंजेंट ही तो अभी भी ये पैराबोला पे, इस पैराबोला पे भी ये टेंजेंट है। तो इस वाले केस में जो c की वैल्यू आएगी बच्चों, देखो यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax, एक तो ये हो गया बच्चों आपके पास में पैराबोला, एक हो गया भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ay हो गया। इस केस में जो c की वैल्यू आई थी बच्चों, ये वाला केस है ना ये, तो इस केस में c की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, a बाई एम आएगी ना, तो a बाई में m, क्योंकि a इज इक्वल टू में cm था बच्चों। और आपको पता है कि इस वाले केस के अंदर जो c की वैल्यू आई थी बच्चों वो क्या आई थी, माइनस का am स्क्वायर, सही बात है ना। तो ये दोनों ही दोनों आप यहां पे पुट कर दो। तो भाई जब इसके रिस्पेक्ट में आप c की वैल्यू लिख रहे हो तो आप क्या पुट करोगे बच्चों, माइनस का a बाई एम, माइनस का am स्क्वायर पुट कर दोगे ना। और इस वाले केस में जब आप पुट करोगे बच्चों तो a बाई एम पुट नहीं करोगे c की वैल्यू, तो आपको पता होना चाहिए ये c की वैल्यू रख दी और ये mx हो गया, ये प्लस में हो गया भाई इजिकल टू में y, सही बात है ना। यही इक्वेशन आएगी लाइन की। तो मैं बोलता हूं बच्चों क्या ये वाला पार्ट और एक ही लाइन की इक्वेशन है बच्चों, उसमें c डिफरेंट तो हो नहीं सकता, सेम रहेगा। भाई लाइन एक है, सेम लाइन है, तो बच्चों इक्वेशन तो सेम रहेगी ना। तो देखो ये इतना इतना पार्ट तो है ही सेम इनका, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला पार्ट भी सेम होना चाहिए बच्चों। तो ये वाला पार्ट सेम बना दो, माइनस का am स्क्वायर इज इक्वल टू में भाई a बाई एम करोगे ना आप लोग, सही बात है। तो बच्चों इस तरफ जाएगा तो ये m क्यूब हो जाएगा, m क्यूब इज इक्वल टू में माइनस का a बटे में a आ जाएगा ना बच्चों, माइनस इस तरफ आएगा तो इससे कट गया भाई, तो माइनस का 1 आ गया। यानी m क्यूब की वैल्यू क्या आई है बच्चों, -1 आई है, तो m की भी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -1 ही आएगी ना, क्यूब रूट करोगे -1 का तो -1 ही आना है बच्चों। तो एक तो आपको ये बात पता चल गई कि इस वाली जो लाइन का स्लोप है ना बच्चों वो क्या होगा, वो -1 होगा, -1 होगा। इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना बनाएगी ये, 135 डिग्री, ठीक है। यानी जो थीटा बनाएगी बच्चों वो 135 डिग्री का, आगे बात समझ में, ठीक है। एक सेकंड रुको भाई, चलो ठीक है सर, फिर तो बढ़िया है ना। अच्छा भाई, तो ये बात समझ में आ गई बच्चों आपको। अब मैं बोलता हूं कि भाई आप लोगों के पास में स्लोप आ गया, ठीक है, स्लोप आ गया आपके पास में, भाई आप या तो इनमें से कोई एक पॉइंट निकाल लो या फिर बच्चों आप स्लोप की वैल्यू यहां पे रख दो, ठीक है। सी क्या है बच्चों अपने पास में, कोई कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो मैं बोलता हूं भाई एम की वैल्यू या फिर यहां पे रख दो आप, किसी दोनों में से किसी एक इक्वेशन के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ कौन सी इक्वेशन के अंदर रखूं मैं, इसमें रख दें। तो भाई m की वैल्यू बच्चों इसमें पुट कर दो। अब तो m की वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो y इज इक्वल टू में m की जगह भाई -1 पुट करोगे बच्चों, तो माइनस का 1 गुना में x आएगा ना, ठीक है, और प्लस में a अपॉन में m की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1 है, तो यही बनेगी ना इक्वेशन। तो मैं बोलता हूं कि y इज इक्वल टू -x और -a नहीं बन गया बच्चों, ये बताओ मेरे को आप लोग। अब मैं बोलता हूं कि जब आप आगे इसको सोल्व करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फाइनल इक्वेशन बन के आएगी वो y प्लस में x इजिकल प्लस में a नहीं बन के आएगी बच्चों, आएगी या नहीं आएगी। तो भाई आप इसको लिख दो बच्चों x प्लस में y, ठीक है, और प्लस में a इज इक्वल टू 0। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भाई, पक्की बात है।
क्या छोटे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ए लिखूं? अच्छा यहाँ पे माइनस ए नहीं लिखा क्या? अरे भाई ऊपर से देख ले यार छोटे, एक ही बात है। और कुछ चेंज करवाना चाहता है क्या तुम? तेरी मान लेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो भाई देखो आपको है ना, एक तो स्टिक होके नहीं बैठना कॉन्सेप्ट के ऊपर कि भाई हाँ ये चीज है तो मतलब ये ही लगेगी, आप रट्टा मार रहे हो दबा दबा के, ठीक है। ये काम मैथ में चलने वाला नहीं है भाई। मैथ में एनडीए के एग्जाम में बोलेगा तो आपका कॉन्सेप्ट बोलेगा। आप ये सोच रहे हो कि हाँ भाई मैं तो 1 महीने 2 महीने के अंदर कंप्लीट सिलेबस करके फटाफट, ठीक है, और मैं चला जाऊं एग्जाम में, तो भाई वो यही है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको 11वीं 12वीं वाले जितने भी बच्चे हैं, आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है बच्चों, ठीक है। यदि आप इन क्लासेस को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता भी चल रहा होगा कि हाँ कहाँ पे चल रही है अपनी क्लासेस, सही बात है ना। तो भाई आपको क्या है कि एक डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ में पेपर के अंदर बैठना होगा, तभी ये मैथ टैकल होगा वहाँ पे, ठीक है। यदि आप ऊपर ऊपर से एनसीईआरटी पढ़ के बैठ गए भाई, एग्जाम में नींद मारोगे, ठीक है। नींद मारोगे या नहीं मारोगे? 2.5 घंटे का पेपर है तो भाई नींद ही मारनी पड़ेगी, सही बात है ना। तो भाई इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ा करो, इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी नोटबुक में लिखो, सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भाई यदि आपको याद रहेंगे लास्ट तक तो लिखने की जरूरत है नहीं, अदरवाइज इनको भी लिख लीजिएगा, इनका सोल्यूशन लिखिएगा। ये बार बार रिवाइज करने हैं आपको। उसके बाद में जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ बच्चों, ठीक है। तो आपकी तैयारी बिल्कुल कैसी हो जाएगी? A1 तैयारी हो जाएगी, ठीक है। कैसी तैयारी हो जाएगी? उसके बाद में साक्षी तेरी बेवकूफ का ध्यान ही नहीं था, हैं? अरे प्रैक्टिस कर लोगे, बढ़िया से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लोगे, फिर तैयारी कैसी हो जाएगी? A1, ठीक है ना। तो भाई फटाफट बच्चों अब आप लोग कर दीजिएगा वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। और चैनल को करिए रखिएगा भाई सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक बच्चों, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्लास अपनी कल आ जाएगी, ठीक है। तब तक भाई आप सभी स्वस्थ रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ओके भाई, जय हिंद। और साक्षी की डिमांड पे बोलो सच्चे दरबार की जय हो, ठीक है।